दिस इज ज्योति पंचोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गणेश जी की जो मूर्ति होती है ना, उसे किस डायरेक्शन में रखना सबसे ज्यादा लकी होता है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो अलग अलग पोस्चर, पोजीशंस और कलर्स की मूर्तियां होती हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उन्हें किस तरह से समझना चाहिए। तो देखते रहिए आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। कलर की बात करें तो व्हाइट कलर इज पीस एंड रेड कलर इज पावर, ये तो हम सब जानते हैं। इसी तरह जब हम व्हाइट कलर की मूर्ति यूज करते हैं तो वो हमारी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। और उसके अलावा अगर हम सिंदूरी रंग की मूर्ति यूज करते हैं, जैसे कि सिद्धि विनायक की है, तो हमें सक्सेस मिलती है अपने काम में और बहुत सारा फेम एंड फॉर्च्यून। अब बात करते हैं पोस्चर की। तो कुछ गणेश जी की मूर्तियों में गणेश जी बैठे हुए होते हैं और कहीं खड़े हुए होते हैं। तो अगर आप गणेश जी की मूर्ति घर पे रखने वाले हैं तो बैठे हुए गणेश जी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि आपके पास टिकी हुई लक्ष्मी यानी प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस बैठी हुई है आराम से, कहीं जाने नहीं वाली है। तो हमेशा कोशिश करना, अगर घर में आप गणेश जी की मूर्ति रख रहे हो तो वो हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। अब खड़ी हुई मूर्ति भी होती है। तो अगर आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो कोशिश करना कि वो स्टैंडिंग हो। जब भी हमारी गणेश जी की मूर्ति स्टैंडिंग होती है ना, तो इट सिंबलाइजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, एट पेस, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है एंड वी एट वर्क वी वांट थिंग्स टू हैपन वेरी फास्टली एंड क्विकली। तो हमेशा देखना कि ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति स्टैंडिंग रखना और घर पे आराम से बैठी। Another very important point when placing a Ganesh जी का स्टैच्यू at home is जो उनकी जो ट्रंक होती ना, वो हमेशा लेफ्ट साइडेड होनी चाहिए, क्योंकि राइट साइडेड बहुत स्ट्रिक्ट एंगल है ट्रंक का। उसकी पूजा पाठ में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वो मंदिरों के लिए सबसे बेस्ट होती है। बट अगर हम घर पे रख रहे हैं तो like getting all things done properly most of the times possible नहीं होता है, तो लेफ्ट साइड वाली ट्रंक रखना इज बेटर। अब ट्रंक के अलावा इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारी गणेश जी की मूर्ति है उसके साथ कुछ मोदक या लड्डू और उनका प्यारा सा छोटा सा माउस होना भी जरूरी है, क्योंकि इनसे ही आपके गणेश जी की स्टैच्यू कंप्लीट हो रही है। इट इज कंप्लीटिंग इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस। अब कितनी गणेश जी की मूर्ति आप घर पे रख सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है एक काफी है। जब भी हम घर में गणेश जी की फोटो, पेंटिंग या स्टैच्यू रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बैक है ना वो हमारे घर के बाहर होनी चाहिए। किसी भी तरह ऐसे मत रखना कि उनकी बैक हमारे घर के अंदर आ रही, बिकॉज उनकी बैक के पीछे कहते हैं कि अलक्ष्मी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा जो डायरेक्शन उनको रखने का है वो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा हो तो नॉर्थ या ईस्ट में भी रख सकते हो। अब कहाँ और कैसे रखते हैं गणेश जी को ये तो बता दी, कहाँ नहीं रखना चाहिए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गणेश जी को कभी भी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तो ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द गणेश आइडल, गणेश जी के स्टैच्यू के बारे में। गणेश चतुर्थी बहुत जल्द आ रही है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना तो बनता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू वन एंड ऑल ऑफ यू।